नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी करुणा का पाठ। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में करुणा और दया का महत्व समझाती हैं। करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दुख और तकलीफों को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें बताती है कि करुणा न केवल दूसरों के जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी अपार शांति और संतोष ला सकती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वह गांव बहुत ही संपन्न और समृद्ध था, लेकिन वहां के लोग बहुत स्वार्थी और क्रूर थे। वे दूसरों के कष्टों की ओर ध्यान नहीं देते थे और सिर्फ अपने सुख साधनों में व्यस्त रहते थे। गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम सुजाता था। उसका जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। उसका छोटा सा बेटा बहुत बीमार था और वह उसका इलाज कराने में असमर्थ थी। उसने गांव के कई धनी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। वे उसे दुत्कार कर भगा देते थे। सुजाता अपने बेटे के इलाज के लिए मदद पाने की उम्मीद में निराश हो चुकी थी। एक दिन उसे पता चला कि गांव के पास गौतम बुद्ध आए हैं और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। उसने सोचा कि बुद्ध से मिलकर शायद उसे कुछ सांत्वना और मार्गदर्शन मिल सके। सुजाता बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। उसने अपनी कठिनाइयों और बेटे की बीमारी के बारे में बताया। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बहुत ही शांत स्वर में बोले, सुजाता, तुम्हारा दुख समझ में आता है, परंतु यह केवल तुम्हारा दुख नहीं है। इस संसार में हर जीव अपने अपने तरीके से कष्ट सह रहा है, लेकिन करुणा वह साधन है जो हमें एक दूसरे के दुख को समझने और उसे दूर करने में मदद करता है। सुजाता ने बुद्ध से पूछा, भगवान, करुणा कैसे मुझे और मेरे बेटे को इस संकट से निकाल सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम करुणा के साथ किसी के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करती हो तो वह प्रेम और दया तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। करुणा केवल दूसरों के दुख को कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अंदर शांति और संतोष लाती है। बुद्ध ने सुजाता को सुझाव दिया कि वह गांव के लोगों से करुणा की अपील करे और उन्हें समझाए कि किसी के दुख में साथ देना उनके जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। सुजाता ने बुद्ध के उपदेश को अपने दिल से लगाया। वह गांव के लोगों के पास गई और उनसे मदद मांगने की बजाय उन्हें बुद्ध की करुणा की शिक्षा देने लगी। उसने गांव वालों से कहा, करुणा केवल एक भावना नहीं है, यह हमें मानवता के असली अर्थ से परिचित कराती है। अगर हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। शुरुआत में गांव के लोग उसकी बातों को अनसुना करते रहे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने सुजाता की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास संपत्ति और समृद्धि होने के बावजूद वे जीवन में सच्ची खुशी से दूर हैं। उनके अंदर करुणा का बीज अंकुरित होने लगा। कुछ दिन बाद गांव के कुछ धनी लोग सुजाता के पास आए और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने न केवल उसके बेटे का इलाज कराया, बल्कि गांव के अन्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में करुणा और दया का वातावरण बनने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और अपने जीवन में एक नई शांति का अनुभव करने लगे। बुद्ध ने जब यह देखा कि गांव में करुणा का प्रसार हो गया है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह करुणा का ही परिणाम है कि यह गांव अब शांति और समृद्धि का साक्षी बन चुका है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने जीवन में भी सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। सुजाता का बेटा अब स्वस्थ हो चुका था और उसका जीवन भी बदल गया था।
उसने बुद्ध का धन्यवाद करते हुए कहा, भगवान, आपकी करुणा की शिक्षा ने न केवल मेरे जीवन को बदल दिया है, बल्कि इस पूरे गांव में शांति और प्रेम का संचार किया है। अब मैं समझती हूँ कि करुणा में कितनी शक्ति होती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुजाता, यह तुम्हारी करुणा थी जिसने गांव वालों के दिलों में परिवर्तन लाया। करुणा वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। इसे अपने जीवन में बनाए रखो और दूसरों के जीवन में भी इस प्रकाश को फैलाओ। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा केवल एक भावना नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार हो सकती है। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने जीवन में भी सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि करुणा के बिना मानवता अधूरी है। चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हम अपने जीवन में करुणा और दया का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी और शांति ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के करुणा के उपदेश ने पूरे गांव को बदल दिया था। जो लोग पहले अपने सुखों में लिप्त रहते थे, अब दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करने लगे थे। गांव में एक ऐसा वातावरण बन चुका था जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझने लगे थे। कोई भी परेशानी होने पर गांव के लोग मिलकर समाधान निकालते और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते। सुजाता, जिसने पहले गांव वालों से मदद की उम्मीद छोड़ दी थी, अब गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई थी। उसकी करुणा और धैर्य ने लोगों के दिलों को छू लिया था। सुजाता ने समझ लिया था कि करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी अमूल्य शांति और संतोष का स्रोत है। कुछ महीने बीत गए और गांव के लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के कई लोग बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे यह बीमारी पूरे गांव में फैलने लगी। लोग घबराने लगे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पहले की तरह कुछ लोगों में फिर से डर और स्वार्थ आ गया और वे दूसरों से दूरी बनाने लगे ताकि बीमारी उन तक न पहुंचे। लेकिन सुजाता ने इस कठिन समय में भी अपना धैर्य और करुणा नहीं छोड़ा। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और गांव के लोगों से कहा, यह समय डरने का नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। करुणा ही वह शक्ति है जो हमें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। यदि हम अपने बीमार भाई बहनों का ख्याल रखेंगे, तो हम इस बीमारी से मिलकर लड़ सकते हैं। सुजाता की बातों ने गांव वालों को एक बार फिर से प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि कैसे बीमार लोगों की मदद की जाए और महामारी से बचाव किया जाए। कुछ लोग बीमारों की देखभाल करने लगे, जबकि कुछ लोग गांव में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में जुट गए। गांव के युवा दवाइयां लाने और जरूरी सामानों की व्यवस्था करने में जुट गए। इस मुश्किल समय में गांव वालों ने एकजुट होकर काम किया और एक दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम दिखाया। लोग अब अपने ही परिवार तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे पूरे गांव को अपना परिवार मानकर उसकी भलाई के लिए कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे महामारी पर काबू पाया गया और गांव के लोग स्वस्थ होने लगे। गांव ने न केवल बीमारी को हराया, बल्कि यह करुणा और सहयोग के साथ एक नई पहचान बना चुका था। जब गौतम बुद्ध को इस गांव की करुणा और सहयोग की कहानी पता चली, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह गांव अब करुणा का प्रतीक बन चुका है। जब लोग एक दूसरे की मदद के लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तब असंभव को भी संभव किया जा सकता है। करुणा ही सच्ची मानवता है और इसी के बल पर हम हर संकट का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग अब सुजाता को एक आदर्श मानने लगे थे। उसकी करुणा, धैर्य और बुद्ध की शिक्षाओं पर उसका अडिग विश्वास ने पूरे गांव को नया जीवन दिया था।
गांव वालों ने सुजाता को सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारी करुणा और बुद्ध की शिक्षाओं ने हमें जीवन का असली अर्थ समझाया है। अब हम समझ चुके हैं कि मानवता का असली आधार प्रेम, दया और करुणा है। सुजाता ने विनम्रता से कहा, यह करुणा केवल मेरी नहीं है, यह हम सबके भीतर है। हमें इसे जगाने और इसका पालन करने की जरूरत है। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने मुझे यह समझाया कि करुणा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि यह हमारे जीवन में भी शांति और संतोष का संचार करती है। गौतम बुद्ध की करुणा पर आधारित इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आए, करुणा और दया के माध्यम से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जब हम दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं, तब हम असल में मानवता के पथ पर चलते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करुणा केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन का एक अमूल्य सिद्धांत है। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।